अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप सो यू आर गुड इन हेल्थ। इससे पहले आपने बेंजीन का चैप्टर जितना पढ़ा है, उम्मीद है कि आपने उसे पढ़ा भी होगा और साथ में उसे लिख के तैयार भी किया होगा। आज हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं कि वो रिएक्शन जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। रिएक्शंस in which benzene ring involved। अच्छा, जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे कौन से वाले? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, तो एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट आपके पास टाइप आ जाएगी रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह लिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। अब चैप्टर 9 में हम रिडक्शन की जो डेफिनेशन करेंगे वो ये कहेंगे कि गेन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन से बेहतर टर्म ऑफ एडिशन ले लें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। अब आपने रिडक्शन करवानी किसकी है? बेंजीन की। ये देखिए आपके पास ये बेंजीन है, इसकी आप क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। अब इसमें आपके पास दो तरह के कैटालिस्ट हैं जो वो यूज हो सकते हैं। एक आप निकल कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है जो वो चाहिए होता है, या फिर आप प्लेटिनियम कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं। हम मोस्टली जो भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें हम निकल कैटालिस्ट है जो वो लेते हैं। इसकी दो फायदे हमारे पास, एक तो ये है कि ये कॉस्ट लेस है, इसकी इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, ये एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम प्लैटिनियम को लें तो उसमें वो क्या है, टू मच एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ हमें क्या, एसिडिक सॉल्वेंट लेना पड़ता है। अगर हम प्लैटिनियम ले रहे हैं तो एसिडिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा साथ, जैसे कि आपके पास क्या आ जाता है? एसिडिक एसिड आ जाता है। तो इसलिए हम मोस्टली कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? निकल। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये आपके पास क्या था? रिडक्शन रिएक्शन का। सेकंड आप देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, अब आपने क्या करना है? हैलो ग्रुप को बेंजीन में आपने ऐड करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगी? उसकी हैलोजिनेशन होगी है। अब देखें, ये आपके पास बेंजीन है, ठीक है, इसमें आपने 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन है जो वो ऐड किए हैं, तो आपके पास है जो ये बनेगा C6H6 Br6 हेक्साब्रोमोबेंजीन। अब आप देखें कि जो आपके पास हेलो ग्रुप आपने ऐड करना है तो वो ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। ये आपके पास बेंजीन है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। एक इसका हमने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ और एक ब्रोमीन के साथ। ये हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन और
शुगर होगी, ये आपके पास बन जाएगा स्ट्रक्चर, हेलोजिनेशन होगी। थर्ड आप देखेंगे रिएक्शन किसका, कंबस्टन का। कंबस्टन ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब कंबस्टन के आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है कंप्लीट कंबस्टन और एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन दो तरह से होती है, एक आपके पास आ जाती है कंप्लीट कंबस्टन, एक आ जाती है आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्टन। इन दोनों में फर्क क्या है, आपके रिएक्टेंट सेम रहेंगे। अब इनके रिएक्टेंट अगर सेम हैं तो आपके पास प्रोडक्ट हैं जो वो उनके डिफरेंट आ रहे हैं, इस वजह से हम इसे कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन का नाम दे रहे हैं। कंप्लीट कंबस्टन में आपके पास जो गैस बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। इनकम्प्लीट कंबस्टन में भी आपके पास गैस ही बनती है लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और साथ में ऑक्सीजन। ये हम चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ चुके हैं पहले। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। आपके पास थी बेंजीन C6H6, इसके हमने 2 मोल लिए और इसका रिएक्शन कंबस्टन ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने लिए। अब हमने क्या किया कि बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया, आपके पास कंप्लीट कंबस्टन प्रोसेस हुआ, तो आपके पास बने 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर। ये जो मैं शुरू में 12 और 6 लिख रही हूँ, ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिखा है। देखें आपके पास 6 2 टाइम 12 कार्बन थे, इसलिए मैंने यहाँ शुरू में 12 लिख दिया, और 6 2 टाइम 12 हाइड्रोजन थे, यहाँ 6 2 टाइम 12 हाइड्रोजन आपके पास पूरे हो गए, और 15 2 टाइम 30 आपके पास ऑक्सीजन थी, 12 2 टाइम 24 और 6 ऑक्सीजन लिए 30। आपके पास इस तरह से इक्वेशन क्या होगी है, बैलेंस होगी है। इसके बाद फोर्थ आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन आपके पास जो आएगा, इसमें आपने क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की फर्स्ट टाइप हम देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अब बेंजीन है जो वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगी। ठीक है, अब बेंजीन जब ऑक्सीडाइज्ड होगी तो इसकी बेंजीन की एक ये प्रॉपर्टी है कि ये जो स्ट्रॉन्ग आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे कि आपके पास KMnO4 है, पोटाशियम पर मैग्नेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, तो इनके साथ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देती। ये किसके साथ रिएक्शन देती है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ है, जो ये रिएक्ट करती है हाई टेम्परेचर पर जाकर, तो फिर आपके पास क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। क्या है कि आपके पास K2Cr2O7 एंड KMnO4, इन दो के साथ ये नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगी। अब देगी किसके साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, V2O5 के साथ हाई टेम्परेचर पर जाकर होगी, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं रिएक्शन कि वो क्या है। आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के हमने 2 मोल लिए, इसकी क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। ये हमने ऑक्सीजन ली 9 मोल्स। कैटालिस्ट आपके पास आ जाएगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आपके पास बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O।
और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। इसे हम नाम देंगे, ये क्या है, मैलिक एनहाइड्राइड है। साथ में आपके पास जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर। अब आपके पास ये जो मैलिक एनहाइड्राइड बने हैं, इसकी आप क्या करवाएंगे, इसमें आप वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे। जब आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा एसिड, और इसे हम नाम देंगे कि ये क्या है, मैलिक एसिड है। आपके पास ये मैलिक एनहाइड्राइड था, मैलिक एसिड है जो वो 4 कार्बन वाला होता है। इसमें आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, ठीक है, तो आपके पास बन गया मैलिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CH COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब आप देखें कि ये मैलिक एनहाइड्राइड मैलिक एसिड में कन्वर्ट कैसे हुआ है। हम वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास ये CH वैसे, ये सिंगल बॉन्ड C यहां तक वैसे ही है, ये C है आपके पास, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आपके पास ये वाला यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है और ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला प्लस हो गया, यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे और 3 बनाए हुए, तो इस पे एक बॉन्ड कम है तो ये प्लस आ गया, और यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए, ऑक्सीजन ने 1 बनाया हुआ है। जब ऑक्सीजन ने बॉन्ड 1 बनाया हुआ है तो इस पे माइनस का साइन आ गया। तो अब होगा क्या कि ये वाला जो H है वो आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, तो ये C, और आपके पास ये वाला जो O है वो इधर साथ मिलके तो COOH ये बना देगा, और ये C, इसके हम 2 मोल्स लेंगे तो ये COOH की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। यहाँ हम वाटर के 2 मोल्स लेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आ गया, ओजोन O3 मॉलिक्यूल को कहते हैं, ठीक है। अब आपने बेंजीन का रिएक्शन करवाना है ओजोन के साथ, रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस। ये आपके पास बेंजीन थी, इसका रिएक्शन करवाया आपने किसके साथ, ओजोन के साथ, O3 के साथ, तो आपके पास बन गया बेंजीन ट्राईओजोनाइड। यहाँ पे आपने 3 मोल्स दिए हुए थे, तो आपके पास बन गया बेंजीन ट्राईओजोनाइड, C6H6O3, बेंजीन ट्राईओजोनाइड। अब ये जो आपके पास बेंजीन ट्राईओजोनाइड बना है, इसकी आपने क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवानी है 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा ग्लाइओक्सिल, CHO। इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ग्लाइओक्सिल है। इसके बाद आ जाता है आपके पास साइड चेन ऑक्सीडेशन। इससे पहले हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े थे उनमें जो चेंज आ रहा था वो बेंजीन रिंग में आ रहा था, इसे हम कह रहे थे कि वो रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हुई है। अब आ जाएगा हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन के साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। साइड चेन ऑक्सीडेशन से मुराद आप ये लेंगे कि आपके पास बेंजीन थी और उसके पास कोई एडिशनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है जो वो उस पे लगा हुआ था, और उसके साथ जाके उसका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। आपका जो ये देखें, ये आपके पास बेंजीन है, फिर हमने अगर इस पे स्पेशल ग्रुप CH3 ग्रुप लगा दिया था
तो हम इसको नाम देंगे, ये क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी आपने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। और बेंजीन के डेरिवेटिव की जो ऑक्सीडेशन होती है वो नेसेंट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाया, आपके पास कैटालिस्ट आ गए KMnO4 या K2Cr2O7। ठीक है, तो आपके पास बन गया बेंजोइक एसिड। COOH प्लस H2O। अब देखें, आपके पास यहाँ पे 3H थे, एक H ये आ गया, 2H इधर वाटर के पास चले आए वाटर को बनाने के लिए। फिर आपके पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ चले गए और एक ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर को बनाया। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। ये आपके पास हमने CH3 ग्रुप यानी कि टॉल्यूइन ग्रुप है जो वो लगाया हुआ था। ठीक है, अब अगर आप ये कहें कि आप ग्रुप को इंक्रीज करते जाएं, आप मिथाइल की बजाय इथाइल ग्रुप लगा लें, C2CH3। इस लिहाज से फिर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, इसके डबल किया हमने, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है जो वो लिए, तो आपके पास बना बेंजोइक एसिड COOH, साथ आपके पास आ जाएगा वाटर 2 मोल्स और साथ में आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास बन गया बेंजोइक एसिड। अब ये जो हमने लास्ट वाला रिएक्शन पढ़ा है साइड चेन रिएक्शन, इसको अगर हम लैब में देखें तो अगर हम क्या करें कि कोई सोल्यूशन बना हुआ है और उसमें हम क्या करते हैं, KMnO4 को ऐड करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट को ऐड कर, KMnO4 को पोटाशियम परमैंगनेट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास कलर उसका सोल्यूशन का क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सोल्यूशन में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, अल्काइल बेंजीन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपके जो बेंजीन के रिएक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम ओरिएंटेशन देखेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे आके अटैच होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।